नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला के आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग रीतकाल को पढ़ रहे थे, जिसमें रीतकाल के नामकरण और प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ चुके थे कि कौन कौन कवि रीतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो उसी के आगे हम लोग रीतबद्ध कवियों के बारे में एक एक को पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें केशव दास और चिंतामणि को पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे रीतबद्ध कवि यानी मतीराम को पढ़ेंगे। तो मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। तो मतीराम के बारे में देखते हैं। मतीराम हिंदी के प्रसिद्ध साहित्य ब्रज भाषा के कवि हैं। यानी मतीराम ब्रज की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। मतीराम का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित तिकवापुर में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था। वे आचार्य कवि चिंतामणि तथा भूषण के भाई थे। यानी मतीराम चिंतामणि और भूषण के भाई थे। मतीराम का अधिकांश समय बूंदी दरबार में व्यतीत हुआ। वहाँ के हाड़ा राजाओं का वर्णन और चरित्र चित्रण उन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से किया है। इन्होंने गढ़वाल के परमार वंश के राजा फतेह शाह के दरबार को भी सुशोभित किया था। तो मतीराम की रचनाएं कौन सी हैं, उनकी कृतियां देखते हैं। पहली रचना इनकी देखिए, फूल मंजरी, जो लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इनकी रचनाएं हैं। इनकी प्रथम कृति फूल मंजरी है, जो संवत 1678 ईस्वी में जहांगीर के लिए बनाई गई थी। इनका दूसरा ग्रंथ है रसराज। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार और श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ है। इनका रचना काल 1690 से 1700 के मध्य माना जाता है। इनकी रचना ग्रंथ ललित ललाम बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में लिखा गया था। अलंकारों का ग्रंथ है इसका रचना काल संवत 1720 के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ के लक्षण चंद्रलोक, कुवलय नंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर है। इसमें रसराज के भी कुछ छंद आए हैं। रसराज की निश्चल भावुकता के स्थान पर इसमें सूक्ष्म कल्पनाशीलता स्पष्ट हुआ है। मतीराम की अंतिम रचना सतसई है। यह संकल्पना संवत 1740 ईस्वी के आसपास बिहारी सतसई के उपरांत किया गया था, जान पड़ता है। इनकी रचना भोग नाश के लिए की गई थी। सतसई में सरस एवं ललित ब्रज भाषा के दोहे, अधिकांश विषय श्रृंगार और रीति संबंधी हैं। तो ये रहा मतीराम के बारे में, जो इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी प्रमुख रचनाएं आप लोग देख ही सकते हैं कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी हैं? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका और वृत्त कौमुदी, ये इनकी रचनाएं, जिसमें फूल मंजरी इनकी प्रथम रचना है, जो 1678 ईस्वी में जहांगीर के लिए लिखी गई थी। फूल मंजरी, इस फूल मंजरी रचना में हर दोहे और में एक फूल का नाम लिया गया है। तो ये रहा मतीराम के बारे में। अब आगे रीतकाल कवियों के बारे में कल फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।